आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे और लास्ट में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपके अनुच्छेद 39A में। ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता को प्रदान करने के लिए किस प्राधिकरण की स्थापना की गई? तो प्राधिकरण जो स्थापित किया गया था वो था आपका राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप लोग? नालसा। ठीक है। तो अगला हमारा है राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना 1995 में की गई और इसके लिए अधिनियम कब आया था? तो 1987 के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। और क्यों? निःशुल्क विधिक सहायता को प्रदान करने के लिए। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अगर आपसे भारत की रैंक पूछ ली जाए तो ये है भारत की रैंक 150। ठीक है ना। वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 136। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक अगर आपसे पूछ ली जाए तो 180 देशों में 180वां स्थान किसने प्राप्त किया? भारत ने, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में। हाल ही में पहला होम्योपैथिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया दुबई में। ठीक है। शरद कमल किस खेल से संबंधित हैं? तो शरद कमल इंपॉर्टेंट नाम है, ये आपके संबंधित हैं टेबल टेनिस से। और क्योंकि इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है 3 स्वर्ण पदक जीते थे, किसमें? टेबल टेनिस में। तो शरद कमल का नाम आप याद रखेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की रैंक थी आपकी चौथी। कुल पदक भारत ने कितने जीते थे? तो 61 पदक जीते थे, जिसमें से आपका 22 स्वर्ण पदक थे। ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के कुल सर्वाधिक पदक किस खेल में जीता? तो भारत के द्वारा सर्वाधिक पदक जीता गया कुश्ती में। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? तो जो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था मीराबाई चानू ने। ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र की समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग डेली का करंट अफेयर्स करते हैं और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का भी रिवीजन करते हैं। इसके साथ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस का रिवीजन होता है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एक एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। लद्दाख का राजकीय पशु कौन सा है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपका हिम तेंदुआ। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये भी आपके लद्दाख में ही है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था लद्दाख के लेह में। ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को मान्यता दी है? तो डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मान्यता दी गई है IMF में कार्यकारी निदेशक के रूप में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित, या फिर आप शॉर्ट में इन्हें क्या कहते हैं? UU ललित। ठीक है ना। तो उदय उमेश ललित इनका पूरा नाम है। तो ये कौन से क्रम के हैं? तो क्रम भी पूछा जाता है आपसे। तो ये 49वें क्रम के जो है मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कुल कितने न्यायाधीश थे? तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी तो उस समय कुल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से आपका 1 मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। जबकि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी आपकी फातिमा बीबी। अगला हमारा है सुप्रीम कोर्ट ने किस एकमात्र संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार किया था? तो 99वां संविधान संशोधन था 2014 में, जिसके अंतर्गत जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी, NJAC। ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन की। इसको संविधान ने क्या किया था? आपके असंवैधानिक करार किया था। आपको बताना है कमेंट में कि संविधान मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो आपके न्यायाधीश होते हैं वो किस व्यवस्था से जो है नियुक्त किए जाते हैं, किस व्यवस्था से चुने जाते हैं। ओके। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 1937 में। जबकि इसे फीफा के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया? तो फीफा के द्वारा भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में इसे मान्यता प्रदान की गई। ठीक है ना। 1937 में स्थापना हुई थी, 1948 में इसे मान्यता प्रदान की गई फीफा के द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को। फीफा का मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पे है, तो फीफा का जो मुख्यालय है वो है आपके ज़ूरिख स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना।
तो अभी अंडर 19 महिलाओं की वर्ल्ड कप होने वाली है कहाँ पे, भारत में। आपको बताना है उसके शुभंकर का नाम, ठीक है ना। तो महिलाओं का जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है अंडर 19, उसका शुभंकर क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर किसे चुना गया है, तो ये दो भारतीय प्लेयर हैं, सुनील छेत्री पुरुष वर्ग में और आपकी मनीषा कल्याण किसमें, महिला वर्ग में चुनी गई हैं वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर, ठीक है। यूरोपियन फुटबॉल लीग में खेलने वाली प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बन गई हैं, तो पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बन गई हैं आपकी मनीषा कल्याण, जो कि आपके यूरोपियन फुटबॉल लीग में खेलने के लिए चुनी गई हैं। 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन रहा, तो 75वीं संतोष ट्रॉफी का विजेता रहा आपका केरल, और उप विजेता कौन रहा, तो उप विजेता रहा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं है जो कि दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है और ये हिंदी भाषा के लिए प्रदान किया गया भगवंत अनमोल को, ठीक है। भारत की पहली ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो ऑनलाइन आपकी सरकारी ई टैक्सी सेवा है, यानी कि किसी एक राज्य सरकार के अंतर्गत आपकी ये टैक्सी सेवा स्टार्ट की गई, तो ये कौन सी राज्य है, तो ये आपका केरल राज्य है, ओके। स्वयं की इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट सेवा स्टार्ट की है वो है आपका केरल राज्य। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक आपका मनाया जा रहा है, ठीक है। और इसकी थीम है सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ठीक है, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये आपकी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 से 7 सितंबर तक मनाया जा रहा है, इसकी थीम है, ओके। 1984 में सियाचिन युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और सियाचिन विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये था आपका ऑपरेशन मेघदूत। और 1999 में क्या हुआ था, तो वो हुआ था कारगिल का युद्ध, और कारगिल पर विजय प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ये चलाया गया था ऑपरेशन विजय, ठीक है। हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए ऑपरेशन पोलो कब प्रारंभ किया गया था, तो हैदराबाद के निज़ाम को जो है भारत में नहीं शामिल होना था, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है इसको शामिल करने के लिए ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना ने स्टार्ट किया था 17 सितंबर 1948 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हैदराबाद मुक्ति दिवस, ठीक है। तो इस वर्ष जो है 1 वर्ष के लिए ये कार्यक्रम किया जाएगा, ठीक है, हैदराबाद मुक्ति दिवस से संबंधित, और इसका जो है उद्घाटन कौन करेगा, तो वो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं 5 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था जो बन गया है वो बन गया है आपका भारत, और 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किसको पछाड़ा है, तो ब्रिटेन को पीछे किया है। वर्तमान में भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो ये लगभग 7% के बराबर है। तो ये जो विश्व के 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे आपका चीन है, तीसरे नंबर पे आपका जापान है, चौथे पे जर्मनी, और 5वां देश कौन बन गया है, तो 5वां देश अब जो है भारत बन गया है। पहले कौन था, तो पहले था ब्रिटेन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है देश की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो नाइट स्काई सेंचुरी जो है स्थापित की जाएगी कहाँ पे, तो हनले लद्दाख, तो लद्दाख के हनले में स्थापित की जाएगी। और किस वन्यजीव अभयारण्य में, तो चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये भी याद रखना, चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये लद्दाख में स्थित है। तो पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो ये आपके लद्दाख में स्थापित की जाएगी। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भारत की पहली नाइट सफारी जो है ये कहाँ पे स्थापित की जाएगी, ठीक है, ये नाइट सफारी है। आप लोगों को पता होगा पिछले जुलाई वाले में आपको, जुलाई के आपका मंथली करंट अफेयर्स में आपको बताया गया था, ठीक है। नाइट सफारी कहाँ पे स्थापित की जाएगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो नालसा जो है भी आपको बताया गया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपको बताना है कि निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अभी आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही बताया गया था कि किस अनुच्छेद में आपका निःशुल्क विधिक सहायता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहाँ पे, ओके। तो DY चंद्रचूड़ को आपके राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लीमा पेरू में आयोजित हो रही विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई,
तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची थी आपकी अपेक्षा फर्नांडिस। हालांकि जो है ये आपके सबसे लास्ट स्थान पे रहीं। फाइनल में जो है 8 लोगों ने हिस्सा दिया और उसमें ये 8वें स्थान पे रहीं। फिर लेकिन इसके बावजूद भी फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई थी। और विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है पेरू की राजधानी लीमा में। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए, ठीक है, 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप किस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाएगी? तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद जो है इसे प्रदान करेगा 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप, जो भी लोग आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं उनको। और इसके लिए कौन सा कार्यक्रम है? तो ये आपका स्पार्क कार्यक्रम है, ठीक है ना। तो स्पार्क कार्यक्रम है किसके द्वारा? केंद्रीय आयुर्वेदिक वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि स्पार्क नाम से जो है एक म्यूज़ियम अभी हाल ही में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। स्पार्क नाम से एक म्यूज़ियम जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के बारे में भी आपको बताया गया, 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको जो है मान्यता कब मिली थी? तो 1948 में इसको मान्यता मिली थी, ठीक है, फीफा के द्वारा। तो इसका जो अध्यक्ष वर्तमान में बनाया गया है, ये बनाया गया है कल्याण चौबे को, ठीक है। 4 सितंबर 2022 को कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है नवीन पटनायक को, जो कि कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो ये आपके ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो ये हैं आपके नवीन पटनायक और इन्हें कैपिटल फाउंडेशन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, किस राज्य में प्रतिष्ठित 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, यानी कि इसी को स्नेक बोट रेस भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया? तो ये आपका जो आपका बोट रेस है ये कहाँ पे होता है? ये होता है आपके केरल राज्य में, ठीक है। गर्भ के अंदर या जन्म के 28 दिनों के अंदर अगर किसी शिशु की मृत्यु हो जाती है तो केंद्र सरकार के द्वारा महिला कर्मचारियों को कितने दिनों का विशेष अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अगर आपके गर्भ के अंदर बच्चे की मौत हो जाती है या फिर जो है जन्म के 28 दिनों के अंदर मौत हो जाती है, तो इसके लिए जो है 60 दिनों का जो है लीव देने की बात की गई है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। हालांकि बच्चा पैदा होने पर जो है कितने महीने का जो है मैटरनिटी लीव है? तो ये आपके 6 माह का मैटरनिटी लीव है। लेकिन ये आपकी स्पेशल कंडीशन है, अगर गर्भ के अंदर बच्चा मर जाता है या फिर 28 दिनों के अंदर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो आपका 60 दिनों के लिए क्या दिया जाएगा? अवकाश दिया जाएगा महिला कर्मचारियों को। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे अपने उन दोस्तों तक जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो आप अभी तक लाइक कर चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।